दत्तात्रेय भगवान की जय। परीक्षित जी सन्मुख विराज रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रेरित करते हैं कि तुम मुक्ति का विषय नहीं, भक्ति का विषय पूछो। और जैसे ही श्री परीक्षित जी महाराज ने अनेक भाव सुखदेव जी से सुने, गुरु का स्वरूप क्या है बंधुओं? शिष्य को जिसमें राजी उसमें राजी हो जाए नहीं। शिष्य के लिए जो उपयोगी है, जो उपयुक्त है, जो उसके लिए श्रेष्ठ है, वो मार्ग उसको बतावे। जिसमें उसका हित नहीं है पर उसकी इच्छा है, उस मार्ग पर जाने से उसको रोके। ये गुरु का स्वरूप होना चाहिए। परीक्षित जी महाराज जब तक ये नहीं कहते कि मुझे भक्ति का मार्ग बताओ, सुखदेव जी मंगलाचरण करते ही नहीं। मुक्ति के ऐसे ऐसे रूप उन्होंने बताए कि अंत तो गत्वा परीक्षित के मन में मुक्ति की अभिलाषा ही खत्म हो गई। और चरणों में वंदन करते हुए श्री परीक्षित जी विनती करते हैं कि समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञ स्वतवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथा। भगवान आप कृपा करके अब मुझे मुक्ति की कोई भय नहीं है। मुझे इस बात का भय है कि कहीं मेरी मृत्यु से पहले मैं भगवान का दर्शन ना कर पाऊं। कृपा करके मेरे 7 दिन के इस अवशिष्ट दिनों में मुझे भक्ति ओतप्रोत करके भगवान का अनुभव करा दीजिए। और श्री सुखदेव जी महाराज अब यहां पर मंगलाचरण करते हैं। बंधुओं, द्वितीय स्कंद बहुत गंभीर है, इसलिए द्वितीय स्कंद में भगवान की सृष्टि का भी वर्णन है, भगवान के अवतारों का भी वर्णन है, और वह फिर आगे तृतीय स्कंद में भी किया गया है, और फिर आगे चलकर के पंचम स्कंद आदि में भी वह वर्णन है। तो इसलिए गुरुजन आज्ञा करते हैं कि एक ही स्थान पर उनका वर्णन हो, ऐसा भाव रखो। वो थोड़ा गंभीर भी है, थोड़ा कठिन भी है प्रसंग, क्योंकि हम सब लोग ठाकुर जी के भाव रूप लीला में रहने वाले हैं, और ये बिल्कुल तत्ववेत्ताओं की चर्चा, भगवान के विराट रूप का वर्णन आदि आदि विषय थोड़े कठिन हैं। इसलिए हम जो जो मुख्य भाव है उसको स्पर्श करते हुए फिर तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन श्रवण करेंगे। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद सीधे कथा प्रारंभ करते हैं। और कथा कहां से प्रारंभ करते हैं? एक बार की बात है, आदि कवि ब्रह्मा, पूरे विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके ध्यानस्थ, अपने चतुर्मुख से नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनके मानस पुत्र नारद जी महाराज वहां आए और नारद जी ने आकर के उनसे पूछा, पिताजी, पहले नहीं पूछा, जब ध्यान खुल गया उसके बाद नारद जी के सामने ही बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो वत्स, किस जिज्ञासा में बैठे हो? नारद जी बोले, पिताजी मैं तो सोचता था परम तत्व आप ही हो, आप ही पूरी सृष्टि को बनाते हो, आप ही पूरी सृष्टि का संहार करते हो, आप ही सबके भगवान हो, ये भगवान तत्व आप ही हो, परब्रह्म आप ही हो। परंतु आज आपको ध्यान में बैठा देख मुझे शंका हो रही है कि आप किसी और का ध्यान कर रहे हो, इसका मतलब आपसे भी श्रेष्ठ कोई है। पिताजी मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मुझे इस भेद का मेरे इस जिज्ञासा का निवारण कीजिए। आप परब्रह्म हैं, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, पर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुरा जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है वत्स तुम्हारा, आज नहीं तो कल तुमको ये उत्तर देना ही था मुझे। मैं बताता हूं कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। कि नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण पर
परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। वत्स, अज्ञान के कारण और सत्संगहीन होने के कारण लोगों को यह भ्रांति हो जाती है कि मैं ही भगवान हूं। मैं भगवान नहीं हूं। मैं तो एक अधिकार प्राप्त होने का निवारण कर रहा हूं, अपने मिले हुए कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मुझे क्रिया दी गई है कि तुमको सृष्टि बनानी है। इंसान को मैं बनाता हूं, जीव जंतुओं को मैं बनाता हूं, पृथ्वी का पूरा संचार मैं करता हूं, परंतु ये सब परायण किसके हैं? बोले नारायण। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके ही परा हैं सब। चाहे वेद हो, चाहे वेदांत हो, चाहे मानव हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे जीवित हो, चाहे निष्ठुर हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे पंच तत्व हो, सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब नारायण के पराधीन है। यहां तक कि मैं ब्रह्मा भी नारायण के पराधीन हूं। मैं ब्रह्मा भी नारायण के पराधीन। किस प्रकार? अब ब्रह्मा जी अपनी पूरी कथा सुनाते हैं कि भगवान, अब यहां वही सृष्टि का प्रसंग आएगा, पर मैं सूक्ष्म केवल चतुश्लोकी तक पहुंचा करके फिर तृतीय स्कंद में सृष्टि कहूंगा। नारद जी को उपदेश देते हुए भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान जब अपनी योग निद्रा से उठते हैं, योग निद्रा में उठाता कौन है ठाकुर जी को? प्रलय के बाद ठाकुर जी योग निद्रा में जाते हैं, जब प्रलय हो जाता है। और सुनिए, प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होता है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, जो कुछ भी है नीचे रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सबका प्रलय हो जाता है। ब्रह्मादि देवता इन सबका भी प्रलयकालीन समुद्र में सब डूब जाते हैं। केवल और केवल श्रीमन नारायण रह जाते हैं। संपूर्ण समुद्र का पान करके वो सो जाते हैं और शयन के बाद वेद भगवान की स्तुति गाते हैं। वेद भगवान को उठाते हैं और जब भगवान उठते हैं तो उठ करके बैठ के भगवान सोचते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं। तब भगवान उनको ज्ञान उपदेश करते हैं और वही ज्ञान उपदेश के रूप में चतुश्लोकी भागवत भगवान ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। बंधुओं, ऐसा भाव आता है कि चतुश्लोकी भागवत, पहले भागवत जी 4 श्लोक में थी, जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। क्यों सुनाई थी? भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा की कि तुम सृष्टि करो, और जब सृष्टि करने में हार रहे थे बार बार, कैसे कर रहे थे वो आगे सुनेंगे। जब हार रहे थे बार बार, नहीं बना पा रहे थे सृष्टि को, तब भगवान से प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान मैं असमर्थता का अनुभव कर रहा हूं, कृपा करके मुझे बताइए मैं कैसे सृष्टि का संचार करूं। तब भगवान ने प्रथम उपदेश जो ब्रह्मा जी को किया वही चतुश्लोकी भागवत है। चतुश्लोकी भागवत सब लोग बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्यादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सौष्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तजिज्ञासुनात्मना
अनव्यक्तिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतन्मतं समत्तिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यन्ति कर्हचित्। भगवान श्रीमन नारायण सर्वप्रथम मुख से इन्हीं 4 श्लोकों को बोलते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम्। इस सृष्टि में मैं हूं भी और नहीं भी हूं। जो दिख रहा है उसमें भी मेरा वास है और जो नहीं दिख रहा है वहां भी मैं हूं। तुम्हारी सोच जहां तक है वहां तक भी मैं हूं। जो सोच रहे हो वो भी मैं हूं और जो सोचने की गति तुम्हारे पास है वो भी मैं हूं और जो तुम नहीं सोच पा रहे हो वो भी मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार परम तत्व का ज्ञान देते हुए नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी से कहा इस चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण करो, 24 लाख बार इसका जप करो। यहां दत्तधाम में गायत्री का पुरुषण करते हैं। 1 साल 1.5 साल आदि तक लोग 6-6 हजार 5-5 हजार आदि आदि उससे भी ज्यादा जप करते हैं, तब जाकर के पुरुषण पूरा होता। 24 लाख नाम जप होते हैं। ब्रह्मा जी से कहा इसके जाकर के तुम अनंत पुरुषण करो और पुरुषण करने के बाद ये चतुश्लोक ही तुम्हारी बुद्धि में चेतना प्रकट करेंगे और उसी से तुम सृष्टि करोगे। हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं यदि कोई व्यक्ति चतुश्लोकी भागवत का नित्य पाठ करे उसकी बुद्धि बड़ी मेधावी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा को बुद्धि देने वाली ये चतुश्लोकी है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को कि वो चतुश्लोकी मुझे प्राप्त हुई। यही चतुश्लोकी भागवत है। इसी भागवत को मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुले कुरु। ये भागवत नाम का एक चतुश्लोकी आश्वासन है, आज्ञा है ठाकुर जी की। ये मैं तुमको दे रहा हूं वत्स नारद, पर मुझे वचन दो जो ये चतुश्लोकी में तुमको प्रदान कर रहा हूं तुम इसका विस्तार करोगे। त्वमेतद् तद विपुली कुरु, इसका विस्तार करोगे। इस वचन के साथ मुझसे ये लेकर के जाना, तुमको इसका विस्तार करना है। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। संकल्प क्या लो? इसका ऐसा विस्तारीकरण करवाना कि ये विस्तृत होकर के इसके शरण में जो जावे उसके जीवन के सारे आर्त नष्ट हो जाएं, वो अपने जीवन के सारे कष्टों से निवृत्त हो जाए और श्री भगवान के चरणार बिंदों में उसकी अनन्य प्रीति हो जाए। इस संकल्प के साथ ये चतुश्लोकी का विस्तारीकरण करोगे। मतलब नारद जी महाराज को चतुश्लोकी तो प्रदान की ही, उसके साथ में 2 शर्त रखी हैं। पहली शर्त तो रखी है इसका विस्तार करो, पर विस्तार का मतलब ये नहीं होता कुछ भी लिख दो। विस्तार में भी नियम का क्या पालन करना है? सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। सबका कल्याण हो, सबका आधारभूत बने ये और सबके जीवन के आर्तों का हरण करे, ऐसा विस्तारीकरण करवाना इन चतुश्लोकों का। नारद जी महाराज जी को चतुश्लोकी प्रदान करके श्री ब्रह्मा जी कहते हैं अब नारद तुम जाओ और जाकर के इसी चतुश्लोकी भागवत का विस्तारीकरण करो। इस प्रकार अन्य अन्य प्रसंग बताते हुए और कई सारे विराट रूप के और भगवान के कई अवतारों का भी वर्णन यहां पर किया। श्री दत्त भगवान के अवतार का वर्णन भी यहां पर किया गया है। भगवान के अवतारों के जब वर्णन ब्रह्मा जी सुनाते हैं तो श्री दत्त भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अत्रैरपत्य भकित कंगत आह तुष्टौ दत्तो महाहमिति यत् भगवान् सदत्तः
यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्दे मापुर भई याद्या। नारद जी को भगवान के अवतारों का वर्णन, जब नारद जी ने पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, तो वही नारायण हैं, उन्हीं नारायण के ये सारे अवतार हैं। तो यहां पर कुछ अवतार बताए, बराह अवतार बताया, कपिल अवतार बताया, यज्ञ अवतार बताया, सूर्य अवतार बताया, एवं इन्हीं में ही श्री दत्त भगवान का अवतार बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले यही नारायण अत्रि मुनि प्रार्थना करते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हो कि भगवान आप कृपा करो, आप मेरे यहां संतान बन करके आओ। तब नारायण भगवान प्रसन्न होकर के उनको आश्वासन देते हैं कि हे अत्रि मुनि, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं आपके यहां पर प्रकट होने वाला हूं। तब वही नारायण अत्रि मुनि के यहां पर अत्रि नंदन बन करके पधारे श्री दत्त रूप में। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। अनसुईया उनकी माता है। कथा मैंने एक दिन सुनाई थी कि अनसुईया मैया के पातिव्रत की परीक्षा करने के लिए तीनों देवियों ने, महालक्ष्मी ने, ब्रह्माणी ने और पार्वती जी ने अपने तीनों पतियों को भेजा कि जाओ इनके पातिव्रत की देख करके आओ है कि नहीं। और उन्होंने जाकर के वरदान में मांगा कि हमको जो भी चाहिए वो आपसे बिल्कुल निवृत्त होकर के चाहिए, जो भी आप दान देंगी हमको इस भाव से दें। तब अनसुईया मैया ने विचार किया कि मैं पातिव्रत का त्याग तो नहीं कर सकती। तब तीनों बालकों को सूक्ष्म छोटा बालक बना करके अपना दुग्ध पान करा करके दान भी दिया और जो उनकी भावना थी वह पूर्ण भी करी। तीनों को वापस ले जाने के लिए त्रिदेवियां आई, ले जाने तो लगी, लेकिन अनसुईया मैया ने कहा वचन दे करके जाओ कि आप तीनों मेरे यहां पुत्र बन करके आओगे। तो अत्रि मुनि की इच्छा और अनसुईया मैया दोनों की इच्छा को एक साथ ठाकुर जी ने स्वीकार किया। तो अनसुईया मैया की इच्छा थी कि तीनों पुत्र आवे और अत्रि मुनि की इच्छा थी कि मेरे घर ठाकुर जी आप पुत्र बन करके आवे। तो इसी भाव को पूर्ण करते हुए श्री नारायण ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करके श्री कल्प गुरु दत्तात्रेय के रूप में अत्रि मुनि के यहाँ पर प्रकट हो गए। बोलो अत्रि नंदन भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर, अभी मैं आज अध्ययन कर रहा था तो उसी समय श्री दत्तात्रेय भगवान के प्रादुर्भाव का यहाँ पर प्रसंग मिला। तो इस प्रकार नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, बड़ा गहन चिंतन यहाँ पर बताया गया। उसके पश्चात सौनकादि ऋषियों से सूत जी प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ये तो आपने बड़ा सुंदर सृष्टि का प्रसंग सुनाया, पर हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। बोले क्या प्रश्न है? बोले आप एक दिन बता रहे थे कि महाभारत युद्ध के पूर्व कौरवों के सेनापति विदुर जी महाराज अपने सैन्य को छोड़ करके क्यों चले गए, उनके जाने का कारण क्या था, कृपा करके हमको वो कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं यही प्रश्न परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से किया, अब आओ मैं तुमको वह कथा सुनाता हूं। और कथा सुनाते हुए कहते हैं यदा च पार्थ प्रतिहता सभायाम जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण नतानि पुंसामृतायनानि रजोरुमेने क्षतचुत्पुण्यलेशः। बोले प्रसंग उस समय का है। किस समय का? जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित होना था, पांडवों का अधिकार उनको मिल नहीं रहा था। दुशासन दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया। इन सब बातों से पांडव परेशान होकर के श्री कृष्ण के पास गए और कृष्ण से जाकर के कहते हैं अब आप कुछ रास्ता बताइए। तब भगवान कहते हैं देखो युद्ध बाद का विषय है, पहले प्रेम से समझा दो, नहीं माने तो फिर युद्ध में जाएंगे। कौन जाएगा? इस बात का जब प्रस्ताव हुआ तो श्री कृष्ण कहते मैं स्वयं जाऊंगा, मैं आप लोगों की बात स्वयं करके आऊंगा उनसे। और भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के
कौरवों के पास गए। ठाकुर जी ने भरी सभा में बहुत सूक्ष्मता से और बड़े सुमधुर कंठ में, भागवत जी में यहां पर वर्णन आता है, अब ये विषय हम कथाओं में तो सुना नहीं पाते इसलिए आज सुना रहे हैं। ठाकुर जी ने इतने मधुर कंठ से और इतना सुंदर प्रस्ताव समस्त कौरवों के बीच में रखा। एक चौकी के ऊपर भगवान खड़े हो गए, चारों ओर कौरव बैठे हैं। भगवान कहते हैं, देखो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप युद्ध करिए और युद्ध करके जो जीते वो लीजिए। देखिए युद्ध में बहुत माताएं विधवा हो जाएंगी, बहुत बालक अनाथ होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए अधिकार तो पांडवों का ही है, क्योंकि पांडु महाराज राजा थे, लेकिन पांडु महाराज चले गए तो अधिकार धृतराष्ट्र को देकर के गए। वो बात अलग है कि आप लोग अपना अधिकार बताते हैं, पर मैं केवल इतना प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि पूरे भारत पर आप अपना अधिकार रखिए, लेकिन कम से कम पांडु महाराज के पुत्र पांचों पांडवों को 5 घर और 5 गांव प्रदान कर दीजिए। इतने विशाल भारत में 5 गांव देने के प्रस्ताव से मैं आया हूं। छोटे छोटे 5 गांव दे दीजिए उनको, वो अपना वहीं गुजर बसर कर लेंगे, छोटे छोटे गांव के राजा बन जाएंगे। ठाकुर जी की इस बात को सुनकर के यहां वर्णन आता है कि भीष्म पितामह आदि तो बड़े प्रसन्न हो गए भगवान के इस प्रस्ताव से कि चलो अच्छा युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुशासन, दुर्योधन आदि ये सब मुंह फेरने लगे। और दुर्योधन कहता है, भगवान आपका प्रस्ताव पक्षपात का है, मैं जानता हूं आप पक्षपाती तो हो ही पांडवों के, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शरीर में यदि एक घाव हो जाए और व्यक्ति यूं सोचे कि ये मेरा घाव है, मेरे शरीर का घाव है, इसको मैं क्यों निकलवाऊं, इसकी चिकित्सा क्यों करवाऊं, इसको रहने देते हैं। धीरे 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 वो घाव पूरे शरीर में विष बना देगा और पूरा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो प्रस्ताव आप लेकर के आए वो इसी प्रकार है। भारत में 5 गांव पांडवों को देने का मतलब है 5 घाव प्रकट कर देना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे ये पूरे भारत पर कब्जा अपना लेंगे और मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। सुई के नौक के बराबर जमीन भी इन पांडवों को मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। बंधुओं, हमारे घरों में बड़े लोगों की बात का सम्मान बालक ना करे कितना क्षोभ होता है, पर कौरवों की सभा में स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए। स्वयं श्री कृष्ण बीच चौकी पर खड़े होकर के उपदेश दे रहे हैं और पांडवों के लिए कुछ बहुत तो नहीं मांग लिया, 5 गांव मांग रहे हैं। सबसे बड़ी तो बात यही थी कि भगवान जिसके शांति दूत बनकर के आए हों, कितनी बड़ी वर्णन आता, इतनी भीड़ लगी थी ठाकुर जी को देखने की, सब लालायित थे, राजा आए थे दूर दूर से कि श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए। और इतने महाराज राजाओं के मध्य बैठे हुए भगवान की उस वाणी को नकार देता है दुर्योधन। वास्तव में हार तो उसी दिन हो गई पांडवों की जिस दिन भगवान की बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बोले युद्ध तो होगा, बिना युद्ध के ये सब संभव नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में बैठ गए, बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है, तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध होगा। भगवान को आकर्षित करने के लिए अब युद्ध तो होगा, ठाकुर जी कैसे भी हमारे पक्ष के थोड़े से सहायक बन जाएं, इसलिए दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए और 56 भोग का आमंत्रण भगवान को दिया। बोले अब चलिए सभा तो पूर्ण हो गई, अंत में यही निष्कर्ष निकला है कि युद्ध होगा, बिना युद्ध के पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा। सभा उठने लगी, सब आपस में चर्चा करने लगे, कोई कह रहे थे अच्छा किया, कोई कह रहे अच्छा नहीं है, भगवान की बात माननी चाहिए थी। दुर्योधन भगवान के पास गया, भगवान मौन खड़े हैं प्रसन्न मुद्रा में। दुर्योधन ने कहा आइए केशव, आज हमने आपको प्रिय लगने वाली 56 प्रकार की वस्तुएं बनवाई हैं और आप विश्वास मानेंगे ब्रज की गैयाओं के दूध से ही सारी सामग्रियां निर्मित करवाई हैं।
आपको बड़ा आनंद आएगा। आइए प्रसाद पाने के लिए पधारिए। भगवान बोले निमंत्रण यदि कहीं और हो तो निमंत्रण जहां दिया गया है वहीं जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त प्रसाद पाना निमंत्रण का अपमान करना होता है और वो पापजन्य होता है। मैं पहले से ही निमंत्रित हूं कहीं पर, और यदि मैं आपके यहां प्रसाद पा लूंगा तो वहां नहीं पा पाऊंगा, इसलिए मुझे क्षमा करें, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने जैसे ही कहा कि मुझे निमंत्रण है तो सब लोग रुक गए और सबके कान खड़े। बोले ऐसा कौन बड़भागी जिसके यहां द्वारिकाधीश निमंत्रण पाने जा रहे हैं। दुर्योधन बोला अच्छा, हमारे नगर से किसी ने निमंत्रण दिया आपको? बोले एक बार नहीं अनेक बार मिल चुका था, पर मैं अवकाश के कारण गया नहीं था। आज मुझे लग रहा है कि जब आया ही हूं, पहले तो भाव था कि पंचगांव देने का भाव होगा तो विस्तार से चर्चा होगी, पर अब चर्चा यहीं समाप्त हो चुकी है तो मुझे लगता अवकाश है, मुझे चले जाना चाहिए। किनके यहां है आपका निमंत्रण? बोले कोई और नहीं, आपके सेनापति श्री विदुर काका जी मुझको बहुत दिनों से निमंत्रित कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज का प्रसाद इन्हीं के यहां पाऊंगा। विदुरानी जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है मेरे लिए। विदुर काका जी वहीं बैठे थे, आसन उठा रहे थे सबके। विदुर जी ने जैसे ही सुना कि भगवान कृष्ण क्या बोले, सब लोग विदुर जी को देखने लगे। विदुर जी बोले हुआ क्या भैया? बोले हुआ क्या? ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारे यहां निमंत्रण है आज उनका, वो तुम्हारे यहां प्रसाद पाने जाएंगे। विदुर जी ने दूर से श्री कृष्ण को देखा, ठाकुर जी ने वहीं से इशारा कर दिया, बोले जल्दी दौड़ो यहां से, व्यवस्था करो, हम तुम्हारे यहां आ रहे हैं पाने के लिए। विदुर जी बोले मैंने कब निमंत्रण दिया मुझे खुद याद नहीं है, ये अपने आप ही मेरा निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, बिन बुलाए आ रहे हैं। विदुर जी बड़े आनंद में भर गए, अत्यंत प्रसन्न, प्रेम विह्वल हो गए। दौड़ते हुए घर जा रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं। द्वारिकाधीश मेरे घर आ रहे हैं, आज मेरा कितना सम्मान किया। भरी सभा में कहा कि मेरा भोजन विदुर के घर। लोग मुझे दासी पुत्र कभी कभी कह देते हैं, पर श्री कृष्ण ने आज मेरी लाज रखी, मेरा मान रखा है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण इनकी लीलाएं सुनकर के ना इनके स्वभाव को सीखने का प्रयास किया करो। ठाकुर जी मान देना बहुत अच्छे से जानते हैं, और मानव मान देना ही नहीं जानता। किसी को किस प्रकार से मान देना चाहिए ये कभी देखना हो तो संपूर्ण कृष्ण लीला का दर्शन करो। ठाकुर जी की लीलाएं देखो, कितना मान देते हैं। पांडवों ने यज्ञ किया, यज्ञ में सबको सेवाएं सौंपी गई, भोजन की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था, ब्राह्मणों की व्यवस्था, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। एक कोने में ठाकुर जी बैठे थे। युधिष्ठिर आदि सब बोले अरे द्वारिकाधीश को तो कोई व्यवस्था दी नहीं। भगवान बोले मैंने पहले से चुन रखी है अपनी व्यवस्था। बोले क्या है आपकी व्यवस्था? बोले जितने भी लोग यज्ञ में आएंगे सब पादुका पहन के आएंगे, उनकी पादुका उतार के रखने वाला भी तो कोई चाहिए, तो जितने भी लोग आएंगे सबकी पादुका उतार के हम रखेंगे, हम पादुका की सेवा करेंगे। अर्जुन के नेत्र सजल हो गए, जय हो श्री कृष्ण। जबकि उसी अश्वमेध यज्ञ में सबसे पहली पूजा भी श्री कृष्ण की हुई है, अग्र पूजा भी भगवान की हुई, जहां शिशुपाल का सर धड़ से अलग हुआ, और वहां सेवा में ठाकुर जी ऐसा करते। मान देना बहुत जानते हैं, सम्मान के ज्यादा आदी नहीं है श्री कृष्ण। विदुर जी दौड़े दौड़े गए, घर जाकर के देखा विदुरानी स्नान कर रही हैं। उनका दरवाजा खटखटाया, अरे जल्दी बाहर निकलो। बोले अरे स्नान तो करने दो। बोले स्नान बाद में करना, मेरी बात तो सुनो, आज क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? बोले बाहर आओ तभी बताऊंगा। अरे मैं स्नान कर रही हूं, कैसे आऊं? बोले अरे देवी तुम सुनोगी तो स्नान छोड़ करके आ जाओगी, इसलिए मैं कह रहा हूं व्यवस्थित होके बाहर आओ पहले। विदुरानी व्यवस्थित होके बाहर आई। बोले बताओ क्या कह रहे हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? विदुर जी कहते हैं बोले तुमको पता है क्या हुआ? बताते बताते भाव विह्वल हो रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। भरी सभा में आज श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराते हुए कि मेरा तो निमंत्रण कहीं और है। सबके कान खड़े हो गए देवी,
जैसे ही पूछा कि आपका निमंत्रण कहाँ है, विदुरानी बोली अरे बताइए ना, कौन बड़भागी है जिसके यहाँ द्वारिकाधीश प्रसाद पाने जा रहे हैं, आसपास हो तो हम भी दर्शन कराएंगे। विदुर जी कहते हैं अरे देवी, ठाकुर जी कहते हैं मेरा बहुत वर्षों से निमंत्रण है श्री विदुर काका के यहाँ, और मैं आज प्रसाद विदुर काका के यहाँ पाने जाऊंगा। बताते बताते भाव विह्वल हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, हाथ पांव कंपन करने लगे। विदुरानी को विश्वास नहीं हुआ, बोले ठाकुर जी ने कहा वो हमारे घर आ रहे हैं? बोले हाँ देवी। अब चलो जल्दी से व्यवस्थित हो जाओ, जल्दी से तुम सामग्री तैयार करो, कुछ करो व्यवस्था, कुछ नहीं हो तो मैं जाता हूं बाजार से लेके आता हूं, ठाकुर जी हमारे घर आ रहे हैं, वो कह रहे थे मैं बहुत भूखा हूं और मैं विदुर काका के यहाँ पाऊंगा, तो सब व्यवस्था उनकी उचित कर देना। बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इतनी स्थिति कहां रह पाएगी, इतना देह शुद्ध कहां रहेगा। अरे सामान्य संसार में जिससे हम प्रेम भाव रखते हैं ऐसा व्यक्ति हमारे सन्मुख आ जाए तो हम विचलित हो जाते हैं, साक्षात प्रेम स्वरूप कृष्ण अगर सामने आ गए तो कैसे होंगे हम। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी यदि जीवन में आए, भगवान का साक्षात प्रादुर्भाव जीवन में हुआ, तो आप देहाभिमान शून्य हो जाओगे, देह की स्थिति नहीं रहेगी, आपके वश में नहीं रहेगा देह। करोगे कुछ होगा कुछ, चलोगे कहीं जाओगे कहीं, बैठना कहीं होगा गिर कहीं जाओगे, हंसने का मन होगा लेकिन नेत्रों से आंसू गिरेंगे। स्वयं भगवान वर्णन करते हैं, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। वाणी गदगद हो जाएगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, शब्द नहीं बोल पाओगे। द्रवते यस्य चित्तम, चित्त इतना द्रवीभूत हो जाएगा कि कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी, और मन होगा, मन तो बना रहा होगा योजना, ये कर दूं ये कर दूं ये कर दूं, पर कर कुछ नहीं पाओगे। और ये केवल तब है जब ठाकुर जी आने का मन बना लेंगे आपके पास। ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ गए तो क्या ही होगा पता नहीं। मैं अभी वेणु गीत पर कथा चल रही थी जयपुर में, तो वहां एक भाव आया, ठाकुर जी दिख गए तो क्या होगा। ठाकुर जी दिख गए तो जो होना है सो होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, पर ठाकुर जी दिख करके यदि चले गए तो क्या होगा। कभी विचार किया करो बंधुओं इन सब विषयों पर। कभी ठाकुर जी मिले तो उनसे क्या बात करेंगे, ठाकुर जी मिलेंगे तो कैसा होगा, ठाकुर जी चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो एक भाव आया, ठाकुर जी यदि चले गए तो स्थिति होंगी, या तो प्राण त्यागने का मन होगा कि बस अब तो जीना ही नहीं, अब क्या जीना, ठाकुर जी मिल गए बस अब चलो। लेकिन प्राण नहीं त्याग पाए अदर तो क्या करोगे, शायद सदा सर्वदा के लिए नेत्रहीन तो हो जाओगे। आप अपने नेत्र स्वयं ही फोड़ लोगे, बोले अब देखना ही नहीं मुझे किसी और को, इतने सुंदर श्याम सुंदर दिख गए, अब मैं किसी और को कैसे देख सकता हूं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। ठाकुर जी यदि दिख गए ना तो इसलिए बढ़िया है कि ठाकुर जी का भजन हो, ठाकुर जी की कथा सुनो, भगवान का अनुभव हो, वो अच्छा है। क्योंकि दिख गए अगर, और दिखने के बाद कहीं जीवित छोड़ गए हमको, इस संसार में रह नहीं पाएंगे हम। इसलिए ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना किया करो, आप केवल अपना अनुभव कराया करो, आप अपनी अनुभूति करा दिया करो। क्योंकि ठाकुर जी अगर दिखे आप तो वचन देना कि संग लेके ही जाना, छोड़ मत जाना हमको यहां पर। देखने की इच्छा नहीं रहेगी फिर। आहा, विदुरानी की स्थिति तैयार हो रही है, आंख वाली वस्तु होठ में लगा रही है, होठ वाली वस्तु आंख में लगा रही है, गले के आभूषण को कमर में फंसाने की प्रयास कर रही है और कमर के बड़े आभूषण को गले में धारण कर रही है, कान के भी अस्त व्यस्त कुंडल धारण कर लिए हैं, आधे केश तो बांध लिए हैं, आधे केश खुले हुए हैं,
जिस प्रकार माताएं हाथों में कंगन धारण करती हैं तो गिन करके होते हैं इतने, इसमें इतने, उसके कुछ अस्तव्यस्त हैं। एक अस्तव्यस्त स्वरूप धारण किया, जैसा गोपियों का वर्णन रास पंचाध्याय में किया गया, ठीक वैसी स्थिति विदुरानी की है। और बस अपना श्रृंगार कर रही थी और चित्त में सोचती जा रही है, आएंगे तो कैसे स्वागत करूंगी, आएंगे तो गेट कैसे खोलना है, आएंगे तो बोलना क्या है, बैठाऊंगी कहां पर, खिलाऊंगी क्या, कुछ पानी मांगेंगे तो जल कौन से पात्र में दूंगी, कौन सा जल पिलाऊंगी, कैसे बोलूंगी। अरे फिर भूल जाती हैं कि मैं कर क्या रही हूं, मैं बोल क्या रही हूं, मैं सोच क्या रही हूं, ऐसी स्थिति। तभी दरवाजे से मधुर स्वर में आवाज आई, गेट खोलो, अरे काकी जी जल्दी खोलो, भूख लगी है। मधुर स्वर सुन करके आनंदित हो गई विदुरानी। द्वार पर जाकर के जैसे ही द्वार खोला, आहा, सुंदर पीतांबरी पहनी है, सिर पर अद्भुत मणियों से युक्त मुकुट विराजमान है, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, घुंघराले केश हैं, मधुर चाल चलते हुए रथ से उतर रहे हैं, और ज्यों ज्यों समीप जा रहे हैं विदुरानी के, त्यों तो मूर्छा आती जा रही है विदुरानी को। संभालती, अरे नहीं ठाकुर जी आए मेरे पास, मेरे घर पहली बार ठाकुर जी पधारे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। ठाकुर जी विदुरानी के यहाँ पहुंच गए और विदुरानी ने जो जो श्रृंगार अपना अस्त व्यस्त किया था ना, ठाकुर जी उसको सुधार रहे थे। जैसा अस्त व्यस्त श्रृंगार विदुरानी ने अपना किया, अब उसको तो चेतना है नहीं, ठाकुर जी उस श्रृंगार को ठीक कर रहे हैं, ऐसा भाव। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर। और कितना सुंदर भाव श्री कुंभन दास जी कहते हैं, निज कर गूथ सुमन के गजरा। जैसे माताएं पीछे शिखा अपनी चोटी बनाती है ना, तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, बोले स्वयं अपने हाथों से पुष्प तोड़ करके लाए हैं, और उस सुंदर केश श्रृंखला में जहां जहां अवकाश है वहां वहां स्वयं अपने हाथों से पुष्प को लगा रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर सुमन के गजरा, अपने ही हाथ
ठहरावत है अपने ही हाथ तू है सखी बड़ भाग बड़ी गोपाल तेरे घर आवत है तू है सखी बड़ भाग बड़ी कुंभन दास लाल गिरधर के कुंभन दास। महाराज जी, हम ब्रजवासियों का बहुत प्रिय पद है ये, क्योंकि वृंदावन में घर घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, पूरे वृंदावन में ठाकुर जी अपनी सेवा कराते हैं, तो हम अपने लिए ही इसको ले लेते हैं कि हम कितने बड़भागी हैं, ठाकुर जी हमसे सेवा करा रहे हैं, अपना स्पर्श कराते हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के कुंभन दास ये तो तेरे ही हाथ बिखावत है तेरे ही हाथ तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है तू है सखी गोपाल तेरे आवत है गोपाल विदुरानी के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए। कथा सब प्रसिद्ध है। उल्टा पाटा रख दिया, ठाकुर जी उसी पे ही बैठ गए। फल दूर गिरती जा रही है, छिलके उतार उतार के ठाकुर जी को खिलाती जा रही है। रूप कांति का दर्शन कर रही है, भूल गई मैं क्या कर रही हूं। आहा, कैसे कैसे भाव है भक्तों के। हम तो सोचते हैं पता नहीं हम कहां इनके आसपास भी कभी पहुंच पाएंगे। वो सबरी के यहां भगवान राम जी जाते हैं तो सबरी फल खिलाती है, बेर, और ऐसे नहीं खिलाती, पहले स्वयं चखती है फिर ठाकुर जी को देती है। जो खट्टा होता है उसको दूर फेंक देती है, मीठा होता है वो दे देती है। यज्ञ भोक्ता भगवान, इतनी पवित्रता में रहने वाले ठाकुर जी, जो इतनी पवित्रता, मान मर्यादा आदि नियमों हमारे लिए इतने बना दिए कि भाई ऐसे भोग लगाओ। वहां सबरी ऐसे झूठा करती है, मीठा होता है ठाकुर जी को, राम जी को दे देती है। और राम जी शहर से उसको लेते हैं और जहां से उसने खाया वहीं से ही खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई मित्र आदि अपना झूठा दे तो हम दूसरी जगह से खा लेते हैं, पर नहीं, राम जी उसी भाग का सेवन कर रहे हैं जो विदुरानी ने स्वयं चबा के दिया है। प्रसंग आता है कहीं पर कि विदुरानी राम जी को देती गई तो राम जी के हाथ में 4-5 हो गए, तो 2-3 और मीठे बेर हुए तो विदुरानी ने लक्ष्मण जी को दिया, लखन भैया लो तुम भी खाओ। अब जैसे झूठे बेर दे लखन जी तो ऐसे ले, मैं उसको, राम जी भैया तो पता नहीं कैसे खा रहे, मुझसे तो ये देखे भी नहीं जा रहे। तो लक्ष्मण जी क्या, हाँ हाँ ठीक है, दूसरे भाग से थोड़ा सा काट लें, जो झूठा भाग था उसके विपरीत भाग से थोड़ा सा काट लें और फिर उसको फेंक दें पीछे, और फिर लें फिर फेंक दें, फिर लें फिर फेंक दें, खावे ही नहीं। राम जी इस बात को देख रहे थे, बोले लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रसंग पूरा हुआ। आगे चल करके कुछ दिनों बाद जब राम रावण युद्ध का हुआ और श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, और शक्ति लगने पर जब वो घायल हो गए, हनुमान जी महाराज पर्वत खंड लेकर के आ गए, संजीवनी बूटी लेकर के पिलाई गई लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। जब वापस अयोध्या पधारे
एक दिन राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सरयू जी के तट पर बैठे थे। लक्ष्मण जी बोले हमारी तो 2 माता जी हैं, वैसे माँ तो 3 हैं, पर हमारी जन्म रक्षक जन्मदात्री 2 माँ हैं। एक मैया जिन्होंने हमको जन्म दिया, और एक संजीवनी बूटी जिसने हमारे प्राणों की पुनः रक्षा की, दोबारा जन्म दिया। राम जी बोले नहीं, संजीवनी बूटी नहीं है तुम्हारी माता जी, तुम्हारी माता जी हैं विदुरानी हैं। वो झूठे झूठे बेर जो खा के दे रही थी, भैया सही पूछो, मैंने तो खाए नहीं, मैंने तो फेंक दिए सारे। मैं तो आपको दिखाने के लिए मुंह तक ले जाता, फिर पीछे फेंक देता था। बोले तुमको क्या लगता हमको पता नहीं है? वही सबरी के झूठे बेर जो तुम मुख तक ले जाके पीछे फेंक रहे थे, वही हिमालय पर जाकर के संजीवनी बूटी बने, और उन्होंने ही तुम्हारी प्राण रक्षा की है, जिन सबरी के बेरों को तुमने अस्वीकार किया। लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए और बोले मैंने उस समय कितना निरादर किया भैया, शायद एक भक्त के अपराध का ही मुझे दंड मिला कि शक्ति मुझे लगी। राम जी बोले तुम सही समझे हो, उस भक्त का अपराध किया, पर भक्त का स्वरूप देखो तो तुमने अपराध किया, पर फिर भी उन्हीं के ही उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने, और उन्होंने ही तुम्हारी प्राण रक्षा की। भैया भक्त के भाव ठाकुर जी को बड़े प्रिय लगते हैं। अगर आप प्रेम में निमग्न हो तो मर्यादा आदि आपके लिए नहीं है, पर आप सुनी सुनाई सबरी और विदुरानी की बातें सुनकर के आप ऐसा प्रयास करोगे कि हम भी अपना झूठा खवाएं ठाकुर जी को, जघन्य अपराध पाप घोर लगेगा आपको। ऐसा नहीं करना है। जो भाव से निर्मित हो आपके चित्त में, जो प्रेम से निर्मित हो भाव आपके चित्त में, वही स्वीकार कराना है ठाकुर जी को। प्रेम को निर्माण करने दीजिए कोई भाव, किसी अन्य भक्त का सुनकर के आप मत कीजिए। विदुरानी का भाव था, वहां सबरी का भाव था, मीराबाई के भाव थे। इन सबके भावों को सुनिए और भाव सुनकर के अपने चित्त में प्रेम और भाव दोनों को मिश्रित होने दीजिए। एक नवीन भाव का प्राकट उद्घाटन अपने चित्त में होने दीजिए, उसको प्रस्तुत करना ठाकुर जी को। वो भले ही नियम से विहीन हो, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, पर आप सोचें कि हम भी सबरी की तरह करें और विदुरानी की तरह हम भी कर दें, तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, पाप और लगेगा। अपने भाव से कोई प्रकट हो वो प्रस्तुत करो। विदुरानी ने ठाकुर जी को छिलके खवाए, इतने में ही विदुर जी आ गए। अच्छा, पूरे घर में चंदन की सुगंधी, भगवान के चरणों में केसर युक्त लगे थे, पूरे चंदन केसर युक्त से ही पूरे घर में घूम आए, सब जगह ठाकुर जी चंदन और केसर की सुगंधी महका रहे थे। विदुर जी समझ गए ठाकुर जी आ गए, बाहर भीड़ लगी थी, भीतर गए, ठाकुर जी उल्टे पाटे पर बैठे हैं, छिलका खा रहे हैं, फल दूर पड़े। विदुर जी तो वहीं गिर पड़े, बोले राम 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 राम, कितना बड़ा अपराध हो गया। पहली बार जैसे तैसे द्वारिकाधीश मेरे घर पधारे, और देखो तो सही क्या किया इसने, हैं? उल्टे पाटे पर ठाकुर जी बैठा दिए, फलते ने दूर फेंक दिए और छिलका खवा रही है। विदुरानी को होश आया, होश में आते ही कान पकड़ने लगी, क्षमा कर दो भगवान, मैं तो जान ही नहीं पाई। तुरंत विदुर जी महाराज ने हाथ धो करके तुरंत एक फल का छिलका लग किया, फल ठाकुर जी के मुख में दिया। भगवान ने फल का एक भाग मुख में लेकर के और दूर छिटक दिया, और कहने लगे, बोले स्वाद नहीं आ रहा विदुर जी, वो छिलके ही बढ़िया लग रहे थे हमको, तो वही खिलाओ, हमको तो उसी में ही स्वाद आ रहा है, उसी में ही आनंद आ रहा है। विदुर विदुरानी दोनों नतमस्तक हो गए ठाकुर जी के चरणों में। भगवान ने दोनों को उठा करके एक साथ अपनी भुजा में भर लिया। प्रेमाश्रु से ठाकुर जी भी रुदन करने लगे। बंधुओं, ठाकुर जी ज्ञानी हैं, ठाकुर जी पराक्रमी हैं, ठाकुर जी साक्षात ईश्वर हैं, पर ये सारे उनके गुण गौड़ हो जाते हैं उनके प्रेम के आगे। ठाकुर जी प्रेमी बहुत हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों,
भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम। भगवान ने विदुर विदुरानी पर कृपा की और अनुग्रह करके ठाकुर जी वहां से विदा होकर के वापस द्वारिका को चले गए। शाम तक तो दोनों विदुर विदुरानी अचेत ही पड़े रहे, बात ही नहीं करी एक दूसरे से, आंख बंद करके वो एक कोने में बैठी हैं, ये एक कोने में बैठे हैं, बस उस दिव्य क्षण का अनुभव बार बार कर रहे हैं, रुदन करने लगते हैं, आनंद में नृत्य करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगते हैं। शाम होते ही थोड़ी विदुर जी को चेतना आई और पता नहीं क्यों विदुर जी महाराज थोड़े क्रोध में भर गए और सीधे धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र के पास जाकर के विदुर जी महाराज सीधे प्रवेश करते ही कहते हैं, स एष दोष पुरुषद्विदास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णामि कृष्णा द्विमुखो गतश्री सज्जास्वरैवै कुलकौशलाय। धृतराष्ट्र, आपका जो ये पुत्र है ना दुर्योधन, ये आपने आस्तीन का सांप पाल रखा है अपने घर में। हम आपसे बस एक प्रार्थना करने के लिए आए हैं, यदि हमें किसी भी रूप में आप कुछ मानते हैं, ऐसे पुत्र का तत्क्षण त्याग कर दीजिए जो ठाकुर जी की बात का सम्मान नहीं करता। मैंने तब तो कुछ नहीं कहा, पर अभी मेरे चित्त में आया, स्वयं द्वारिकाधीश हमारे यहां आए, सभा के बीच में खड़े होकर के उन्होंने कितना सामान्य सा प्रस्ताव दिया, 5 पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, परंतु आपके पुत्र ने उनसे एक टूक मना कर दिया। अरे सम्मान के साथ कहते, थोड़ा विचार करने के लिए बोल देते, हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, फिर कोई बात रखेंगे, ऐसा कुछ कह देते। ठाकुर जी की बात का थोड़ा तो मान किया होता। द्वारिकाधीश इतनी दूर से चल करके हमारे पास आए, स्वयं साक्षात भगवान आए और आपके पुत्र ने उनके मुख पर ही मना कर दिया कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ऐसे पुत्र को घर में रखना और ऐसे पुत्र के प्रति हिरण्यकश्यप जैसे महापापी के ग्रह कैसे बढ़िया चल रहे थे, क्योंकि प्रहलाद थे। और जिस दिन इन भक्तों के साथ में अत्याचार हुआ, इन भक्तों ने यह त्याग कर दिया, उसी दिन सारे ग्रह नक्षत्र बिगड़ गए, सारी अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में परिवर्तित हो गई। काल और ये जितने भी आर्त हैं, ये तब तक छतरी लेकर के हमारे ऊपर खड़े रहते हैं जब तक किसी भक्त से हमारा संबंध होता है। एक भक्त का हम जैसे ही अपने जीवन से परित्याग कर देते हैं, हमारे नष्ट हुए पाप जिनको हमने अपने अपने पुण्यों से नष्ट कर दिया, एक भक्त का त्याग करने पर, जब भक्त हमारा त्याग कर देता है तो हमारे नष्ट किए हुए पाप जिनको हमने गंगा स्नान आदि से नष्ट कर दिया है, प्रायश्चित्त करके नष्ट कर दिया, एक भक्त के त्याग करने पर वह नष्ट किए पाप भी पुनर्जीवित हो जाते।